अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ेंगे मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। देखिए, मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। आपको मालूम है कि डीएनए हमारी बॉडी में कितना अहम है, हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है, मस्ट। हमारा जो बेस है वो डीएनए है। डीएनए के बेस पर ही कोई जानदार होता है, और जिसमें डीएनए ना हो वो बेजान होगा। तो डीएनए की आप पूरी तफसील इसमें जानेंगे, लेकिन इसकी बेसिक बातें जानेंगे। डीएनए की बहुत ज़्यादा तफसील है, वो बयान करें तो शायद कई घंटों की वीडियो बनेगी। हम आपको थोड़ी थोड़ी करके बताएंगे बेसिक बातें। इससे पहले एक और भी डीएनए के लिए मैंने वीडियो अपलोड की है, आप चाहेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को बेटा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना, अच्छे से समझना। कोई एक बात भी मिस हो जाए तो फिर बात समझ में नहीं आती है। और जब देखें आपके ये फेडरल बोर्ड से बताया जा रहा है, आपको फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट में अबाउट 50% फेडरल बोर्ड का होता है, तभी बच्चे जो हैं वो सवालात जो है समझ नहीं पाते। तो यहाँ हम आपको क्लियर बताएंगे, बेसिक बातें बताएंगे जो फेडरल बोर्ड में से ली गई हैं, और इस्लामाबाद की वो बुक्स होती हैं फेडरल बोर्ड की, और उन्हीं में से आपके एंट्री टेस्ट का पेपर भी तैयार होता है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब ऐसे हालात में आपने ज़रा इंटरनेट से ही पढ़ना है, तो आपको बेसिक मोटी मोटी बातें जो हैं उनको लेके फिर डीप में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी मेन क्लासेस हैं। मेन क्लासेस हम आपको बता रहे हैं डीएनए की, डीएनए एंड आरएनए। आपने बेटा देखा होगा जैसे एक किंग होता है जो सबको कंट्रोल में रखता है। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि गॉड जो है वो किंग है, तो लेकिन गॉड ने हर घर में, हर इदारे में, हर जगह के ऊपर कोई ना कोई एक बड़ा रखा होता है। जैसे एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है, हेड मास्टर होता है, या एक प्रिंसिपल होता है। तो वो क्या है, वो उसको चलाते हैं। घर का बड़ा क्या है, आपके वालिद हैं, वो घर के बड़े होते हैं। तो लेकिन ये है कि बड़े को काम के लिए दूसरे भी अफराद चाहिए होते हैं। जिस तरह बाबा आदम के साथ परवरदिगार ने बीबी हव्वा को पैदा कर दिया था, लेकिन कैसे पैदा किया था, बाबा आदम की ही रिब से बीबी हव्वा पैदा हुई थी। तो इसी तरीके से बेटा डीएनए जो है वो एक किंग है, और वो अपना साथी दूसरा बनाएगा, यानी वो एक बादशाह है, और वो अपने लिए एक वज़ीर बना लेगा। जो उसका वज़ीर क्या होगा, आरएनए। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, वो इधर उधर भाग के नहीं जाएगा। जिस तरह बादशाह अपने तख्त पर बैठा रहता है और बस ताली बजाता है, बेल देता है। आजकल तो मॉडर्न है दौर, बादशाह कहेंगे तो वो ज़्यादा ताली बजाता था। आजकल ये है कि कोई ऑफिसर है वो बेल देता है, तो बेल को प्रेस करता है तो उसका पियोन आ जाता है। तो यहाँ पर यह है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो आरएनए है, वो जब वो आरएनए को पैदा करेगा तो पैदा करने के बाद उसको कहेगा कि बाबा तुम जाओ साइटोप्लाज्म में बैठो जाके, और मेरे किसी भी मैसेज का इंतज़ार करो। मैं न्यूक्लियस में हूँ, और बिला वजह खामखा न्यूक्लियस में नहीं आना जब तक तुम्हें मैं ना बुलाऊँ। ठीक है बेटा। इस तरीके से फिर ये होता है कि जब बॉडी में कहीं डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, या किसी प्रोटीन की नीड होती है, तो तब जो है वो डीएनए कॉल करता है आरएनए को, क्योंकि उसने ही, डीएनए ने ही आरएनए को अपने उससे पैदा किया है। तो वो फ़ौरन उसको ओबे करता है, और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है सब कुछ, लेकिन मीन्स डीएनए आरएनए को बना लेता है। तो लिहाजा वो क्या करता है, आरएनए फटाफट अंदर आता है, तो वो उसको मैसेज देता है कि जाए भी तुम जाके ये काम करो। लेकिन उसने भी जो काम करना होता है तो उसको और अफराद चाहिए होते हैं, तो आरएनए ने अपने साथ और बनाए होते हैं। एक क्या राइबोसोमल आरएनए होता है, फिर ट्रांसफ़र आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए होता है। अब आपको नाम से पता चल रहा है, मैसेंजर मैसेज लेके जाएगा और मैसेज पहुंचाएगा, ट्रांसफ़र उसको ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह, और राइबोसोमल क्या करेगा, राइबोसोम के साथ काम करेगा प्रोटीन बनाने में। ठीक है बेटा जी। इसमें डीएनए को जो बनाने के लिए, अब डीएनए इसका नाम क्यों है और फिर ये कैसा होता है वो हम आपको बताते हैं। इसकी पेयरिंग कैसे होती है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आप ये देखें कि इसका हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आप ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ कलर्स को मेंशन किया हुआ है। ये देखें, ये वाला ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज है, और ये स्काई ब्लू है।
ये क्यों बताया है, ताकि आपको ये वाली बात पता चले कि इसमें कौन कौन सा कलर किस चीज़ को दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए कि ये पी लिखा है फॉस्फेट है, एस है शुगर है, पी फॉस्फेट एस शुगर है, यानी इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है वो किससे बनी होती है, वो फॉस्फेट और शुगर के मॉलिक्यूल से बनी होती है। इनके अंदर भी फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप जो होगी वो आप याद रखेंगे, वही पेयर होगा, कोई दूसरा पेयर नहीं हो पाएगा। ये अपनी फ्रेंडशिप के तहत ही चलेंगे। और इनकी फ्रेंडशिप क्या है आपको यहाँ नज़र आ रही है। इनमें बॉन्ड्स भी हैं, आप देखें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। जो ग्रीन कलर में लिखा है वो क्या है, गॉनिन। गॉनिन अगर आप जी लिखते हैं तो कैपिटल जी को लिखते हैं तो यूँ राउंडेड बनता है, गोल सा बन जाता है। और सी क्या है, वो भी हाफ जो है सर्किल होता है, ये भी हाफ सर्किल से बनता है कैपिटल लिखे तो। यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है। आप यूँ याद रख सकते हैं कि इनकी पेयरिंग कैसे होती है। इनकी शक्ल, ये जी और सी एक दूसरे से शेप में मिलते जुलते हैं। तो इनकी पेयरिंग क्या होती है, हमेशा गॉनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है। यहाँ देखिए अब ये क्या आपको नज़र आ रहा है, सी जी और दरमियान में ये 3 लाइन है, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर देखिए ये मीन्स गॉनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से एडेनिन और थाइमीन, थाइमीन देखिए ये रहा स्काई ब्लू है, यहाँ इसका बीच में दब गया, यहाँ देखिए ये रहा थाइमीन, थाइमीन के साथ एडेनिन। थाइमीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए डबल बॉन्ड है थाइमीन एडेनिन के दरमियान। यहाँ इन्होंने साइड में आपको लिख के बताया कि एस मीन्स क्या है, डाईऑक्सो राइबोज शुगर है। शुगर तो है ये, लेकिन क्या है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए इस हिसाब से। ठीक है, एस क्या है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ये एक्चुअली पेंटोज शुगर होती है, हम वो अभी आपको बताते हैं। और पी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो आप ये देखें कि इनकी पेयरिंग इस तरीके से है। दोनों साइड में जो इनकी वाल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो किसकी है, वो सल्फ़र की है और फास्फेट की है। ठीक है, फास्फेट और शुगर, फास्फेट शुगर। आप ये देखें, ये शुगर है, एस मीन्स शुगर, ये शुगर फास्फेट ये चलेगा। ठीक है, ये है। इसमें आप यहाँ देखें, अब ये स्ट्रक्चर किसका है, डीएनए का है। अब हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, आपने बॉन्डिंग पहचानी। बॉन्डिंग किसमें, जो एक जैसी शक्ल के उसमें समझे कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और बाकी डबल बॉन्ड। और ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और ये इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब है हम यहाँ से अगर आपको ये देखें, इसकी डिटेल बताते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको कि आप देखिए क्या क्या इसमें होता है, तो वो आप गौर से देखेंगे। बहुत आसान है बेटा, आपको आसानी से समझ आएगा। किसी भी चीज़ को टेंशन ना ले, ये ना समझे कि हमें याद करना है तो वो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये ना सोचा करें कि याद करना है, बस आप उसको समझें और समझ के आप उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और फिर समझे समझने में ही याद भी हो जाता है बेटा। अभी आप देखिए हमारे पास क्या, डीएनए मीन्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट ट्रांसफ़र द हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी कैरेक्टर मीन्स क्या है, हमें अपने ख़ानदान से बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सी बुराइयाँ मिल जाती हैं। कुछ फिनोटाइप होती हैं, कुछ जीनोटाइप होती हैं, यानी देखने में एक जैसी होंगे। अगर हाइट है पेरेंट्स की तो आगे से बच्चों की भी हाइट अच्छी होगी। अगर ये इंटरनली फैक्टर हम देखेंगे तो इंटरनल फैक्टर में आदतें आ जाती हैं। उनके अंदर कोई ऐसे है कि कोई अच्छी आदत है या कोई बुरी आदत है, वो ख़ानदान से मिल जाती है। इवन ये कि डिज़ीज़ भी मिल जाती हैं। डिज़ीज़ में क्या आएगा, जैसे शुगर है वो भी हेरिडिटी में होती है, हार्ट अटैक भी हेरिडिटी में होता है। उसके अलावा हमें जो जहानत है, इंटेलिजेंस है, वो भी हेरिडिटी में होता है। ड्राइंग हेरिडिटी में होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन हेरिडिटी में, तो मीन्स बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अपने ख़ानदान से मिल रहे हैं। कुछ अपनी माँ से मिल रहे हैं, कुछ अपने बाप से मिल रहे हैं, यानी मदर फादर दोनों से हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। वो कौन से कैरेक्टर होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। टू द न्यू सेल, न्यू सेल मीन्स जो न्यू सेल होगा, न्यू बेबी होगा, न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसको, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकती है और हम भी हो सकते हैं। इट हैज़ शुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड द डीऑक्सी राइबोज शुगर। और फार्मूला क्या होगा, C5, 5 मीन्स क्या, पेंटा, C5H10O4, इट इज़ द पेंटोज शुगर। देखिए ये क्या है, C5 की वजह से पेंटोज शुगर कहलाएगी, पेंटोज शुगर होती है। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स,
न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आएगा, द डीएनए कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल यूनिट कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स पर कंपोज्ड होता है, वही इसे आगे लेके चलता रहता है, जिससे कि आप देखते हैं कि इसका लेंथ बढ़ रही थी। हमने अभी आपको दिखाया था कि कंटिन्यू चेन चलती रहती है। द न्यूक्लियोटाइड्स कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के भी 3 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अकेला नहीं है, उसके 3 बाकायदा पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं जो मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, वो हम अभी आपको दिखा चुके हैं। क्या है, पेंटोस, नंबर 1 पेंटोस शुगर, एक तो पेंटोस शुगर है, कंटेन ऑफ द 5 कार्बन एटम, पेंटोस है इसलिए 5 कार्बन एटम उसमें हैं। फिर फॉस्फेट ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप है। आपने देखा, हमने फिगर में आपको दिखाया कि उसका जो बॉर्डर बना हुआ है वो शुगर फॉस्फेट इस तरीके से चल रहा है। और फिर नाइट्रोजन बेसिस हैं, 3 ग्रुप हो गए। कौन से, एक पेंटोस शुगर पेंटोस है, फिर फॉस्फेट है, फिर नाइट्रोजन बेसिस हैं। ठीक है, यानी क्या है, शुगर कौन सी है हमारे पास यहाँ पर, पेंटोस है, और बाकी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। हम आपको दोबारा से यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास होंगी। आप देखें हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक ये देखें, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, इसका ये क्या है हमारे पास, अभी हमने आपको बताया फॉस्फेट है और शुगर है, फॉस्फेट पेंटोस शुगर, ये कंटिन्यू एक अल्टरनेट पर ये चलता रहेगा, जिससे कि ये डीएनए का बॉर्डर सा बन जाएगा, आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। हमने दोबारा आपको क्यों दिखाया बेटा, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। नाइट्रोजन बेसिस कौन सी है, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस हैं। नाइट्रोजन बेसिस में, इनमें सब में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये देखिए डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने मेन मेजर बात ये आपको बतानी थी। इसके बाद देखिए हम इसके देखते हैं कि इसके हमने एक नोट लगा रखा है, आप ये नोट देखेंगे। नोट कोई ख़ास बात होती है जो हमें याद रखनी है तो हम नोट की सूरत में यहाँ पर लगा देते हैं। आप भी लिखते हैं ना अपने नोट्स में, तो जो बात आप भूलें ना, आपको याद रहे, वो नोट की सूरत में हम लगा दिया करते हैं। इसके बाद देखिए मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एक बिल्डिंग खड़ी होती है, बढ़ती जाती है, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, यानी उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास फॉस्फेट बॉन्ड और शुगर जो है वो आपस में मिलकर क्या न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और यही क्या चेन को बड़ा किए जा रहे हैं। ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ द लॉन्ग चेन। चेन की लंबाई बढ़ती जा रही है, उसके अंदर में क्या है, पॉलीमर्स जो हैं वो चेन को मेंटेन रखने के लिए आपस में वो क्या होंगे, वो हमने अभी आपको दिखाई, वो नाइट्रोजन बेसिस हैं। नाइट्रोजन बेसिस जो होंगी वो इसमें आपस में बीच में इसके शामिल हो जाएंगी, यानी कि आरएनए एंड डीएनए आर द पॉलीमर्स। मेन क्या, आरएनए और डीएनए हैं जो पॉलीमर्स हैं, जो यहाँ मिलकर आखिर तक ये काम कर रहे हैं और ये काम चल रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए हमने आपको यहाँ क्या बताया, फिर नाइट्रोजन बेसिस हैं। नाइट्रोजन बेसिस हम आपको दिखा चुके और बता चुके हैं। द 4 नाइट्रोजन बेसिस आर द एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड द साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब आपने क्या करना है, नाइट्रोजन बेसिस को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, याद करके कंटिन्यू इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा याद हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। जब भी बेटा किसी चीज़ को आप याद करें, पढ़ें, तो आपने ये वाली बात याद रखनी है कि आपने उसे बार बार लिख के देखना है और बार बार आपने उसको रिवाइज़ करना है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप समझें कि आप भूल जाएंगे उसे, तो आपको उसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन में अच्छा रहता है, कोई भी चीज़ याद हो जाती है रिपीट करने से, और फिर बाद में उसको लिख कर ज़रूर देखें। लिख कर देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आप उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। ये हमने नेक्स्ट पेज निकाला है। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए हमने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पर द 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, द 4 डिफरेंट जो हैं इसकी बेसिस होंगी, द 4 डिफरेंट। अब डिफरेंट बेसिस हम आपको क्योंकि बता चुके हैं तो आपने वो बातें याद रखनी है। अगर यहाँ हमने बार बार रिपीट इसलिए की कि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप उनको भूलें ना। द 4 डिफरेंट बेसिस पेयर टुगेदर नोन एज द कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। अब यहाँ ये बात है कि आप देखें पेयरिंग जो हो रही है, पेयरिंग क्या कहलाएगी, कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कहलाएगी। तो हमने कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हमने याद रखनी है। हमने आपको बता दिया है कि सी और जी शेप में एक जैसे होते हैं, तो हमेशा वो इकट्ठे होंगे, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं, उन्होंने मिलकर ही रहना है। इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में हमने आपको यहाँ पर और मज़ीद बता रखा है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थाइमीन यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हमेशा एडेनिन और थाइमिन क्या करेंगे, हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहेंगे।
और जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी है, यानी सी जैसे बने हुए हैं, राउंड बने हुए हैं, यानी जी और सी हैं, उनका क्या होगा, उनका ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो ज़्यादा बॉन्ड रखेंगे। क्योंकि देखें ना, उनकी बिल्कुल शेप, तो उनका लुक एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि ग्वानिन क्या करेगा, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन, वो पेयर करेगा ही साइटोसिन के साथ, भाग के उसके पास जाएगा अपनी फ्रेंडशिप के साथ। वो उसे कहेगा कि भाई मेरे फ्रेंड आप हो, आओ हम इकट्ठे बैठते हैं, एंड यूजिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और वो हमेशा क्या करेगा, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमने क्या बताया आपको बेटा, बॉन्ड्स के बारे में बताया। इसके बाद है काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने क्या बताना है आपको, नाइट्रोजन की कंटेनिंग बेसिस के नाइट्रोजन में कितने कितने नाइट्रोजन बेस उसने कंटेन किए हुए हैं, हम ये बताएंगे। कितने काइंड्स के हैं, तो देखिए क्या है, देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, 2 किस्म की नाइट्रोजन बेसिस हैं, इन्हीं को नाइट्रोजन बेसिस कहा जाएगा। अब आप यहाँ देखें क्या, एडेनिन एंड द गानिन, एडेनिन गानिन इसका क्या है, इसे प्यूरिन कहेंगे। साइटोसिन और थायमिन ये क्या है, ये पैरामाइडीन है। अब दोनों पी से, अब थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है, कोई इसका ऐसी पहचान रख लें कि आप इसको भूलें ना, आपस में इनके दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, आपने याद रख लेने हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें बेटा याद भी तो रखनी है ना, बायो में बहुत कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना, तभी तो याद रखना है आपने। अब है प्योरिन क्या है, प्योरिन कंसिस्ट ऑफ द 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग, यानी इसमें क्या है, 6 होंगे या 5 होंगे, हमें ये बात याद रखना है इसमें, किसमें, प्योरिन में। और पैरामाइडिन में क्या है, हैव ओनली अ 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, इसमें सिर्फ 6 का रिंग होगा। इसमें कितना होगा, प्योरिन में 5 का भी हो सकता है और 6 का भी रिंग हो सकता है। ये हमने पिक बनाई है, इसकी डायग्राम ड्रॉ की, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखना है कि प्योरिन में यानी क्या है, ये बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, बेंजीन का होता है बॉन्ड। बेंजीन जो रिंग फॉर्म में साइक्लिक होती है, तो रिंग बना के रहती है। यहाँ भी बिल्कुल इस तरीके से रिंग, तो आपको पता है कहाँ से शुरू हो जाता है, ट्राई से शुरू हो जाता है, ट्राई से। ट्राई मीन्स क्लोज होगा, देखिए ये रहा ट्राई। अब ये क्या है, ये इसे हम बंद कर सकते हैं, ट्रायंगल जो है ना वो बंद हम कर सकते हैं। ये देखिए ये ट्राई बंद हो गया ना, क्लोज हो गया। तो जो भी क्लोज होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो साइक्लिक हो जाता है, यानी वो रिंग बना देता है। तो आपको समझ आया, प्योरिन में क्या है, या तो 5 होगा और या 6 का रिंग होगा, और पैरामाइडिन में क्या है, 6 का ही रिंग होगा। अब ये देखिए हमने आपको यहाँ बनाया है, हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखें बेटा यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये क्या है, ये एडेनिन है। एडेनिन आप देख रहे हैं, एडेनिन में आप काउंट करें तो बॉन्ड कितने बन रहे हैं, इसकी शेप देखें, यहाँ से यूँ कॉर्नर नहीं है बल्कि ये 5 है, इसकी लाइनें गिने 1 2 3 4 5 है ये। और यहाँ पर देखें ये कितने हैं, ये देखें 6 हैं, और इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड है, 6 हैं। और यहाँ पर देखें ये भी क्या 5 है और ये 6 है। और ये है क्या, ऊपर वाला देखिए क्या है, एडेनिन है, और नीचे वाला क्या है, देखें ग्वानिन है। एडेनिन और ग्वानिन, और ये क्या बनेगा, ये प्यूरिन बनेगा। और जबकि दूसरे में देखें आप पैरामाइडिन में, आप देखें वहाँ भी आपको साइटोसिन 6 में नज़र आ रहा है, जैसा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता था वैसा ही ये बना हुआ है। और यहाँ भी देखें आपको ये 6 में नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये थायमीन है और वो साइटोसिन है, और ये क्या बनेगा, पैरामाइडिन बनेगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये इसकी मेजर ये बातें याद रखनी है। जब आप ये याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, मेन बातें सिर्फ इतनी सी ही थी हमारे पास कि इसकी क्लासेस में क्या आएगा। हमने डीएनए पढ़ा और हमने आरएनए पढ़ा। आपको मालूम है कि डीएनए और आरएनए में क्या है, दोनों में डीएनए क्या है, न्यूक्लियस में रहता है, और आरएनए कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो है मिल के, इनके साथ में मिल के ये चेन बनाएंगे, यानी मिलजुल के जो काम कर रहे हैं आपस में, वो कौन कौन हैं, वो हमारे पास यहाँ पर एक तो इसमें शुगर मॉलिक्यूल है जो पेंटोज शुगर है, जिसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और पेंटोज शुगर है, एक फास्फेट ग्रुप है। वो दोनों मिलकर बॉर्डर बना रहे हैं, कंटिन्यू बॉर्डर चल रहा है। बॉर्डर के साथ साथ मिलकर अंदरूनी खाना जो अंदर में काम चल रहा है, वो आप जानते हैं कि क्या है हमारे पास, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। शक्ल इनकी एक जैसी, यूँ आप याद रख लें। और एडेनिन थायमिन क्या है, ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी आपने बेटा ये याद करना है, अच्छे से इसको याद करें, लिख के देखें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बेसिक बातें समझेंगे, इसके आगे इसकी आहिस्ता आहिस्ता हम आपको डिटेल भी बताएंगे। और वीडियो को माशाल्लाह अगर पसंद आई है तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, कुछ पूछना है तो वो ज़रूर बता दें। आपको फेडरल बोर्ड की बुक में से कोई भी टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो,
उसकी फिगर्स हो या कुछ अगर आपको चाहिए हो तो आप बता दें, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो या मैथ्स हो। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हम कम करते हैं क्योंकि ये प्री मेडिकल का ज़्यादा हमने बना रखा है, लेकिन आप वो प्रॉब्लम भी कहेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को लाजमी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।